कल जो हुआ उसे भूल जा, क्यों? जो आज हुआ उससे प्यार कर। अच्छा, क्या प्यार करना है? आपको कहीं दिल में एक मलाल तो नहीं? नहीं, हाँ, नहीं, आपको कहीं दिल में कुड़न तो नहीं? नहीं, आपको कहीं दिल के अंदर कोई तकलीफ तो लाहक नहीं? नहीं। फिर दिल के अंदर क्या? आपको आज दिल से देख के क्या खुशी महसूस नहीं हुई जो आपने देखा? जिस तरह आपने जयसूर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी, जैसे उसने निशांका को गले लगाया, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, वो मैंने असल में देखा नहीं। मुझे तो क्रिकेट भाई, मुझे आपको शायद ऑफ फील्ड इश्यूज और ऑफ फील्ड ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं यार। इसका क्या रिएक्शन था, वो कितना इन्वॉल्व था, वो सब चीज़ें वो शुरू में जो 6 ओवर में श्रीलंका को जो मार पड़ी थी, जयसूर्या लसित मलिंगा अपनी जगह से उठ के बस अंदर जाने ही वाले थे, लेकिन मजबूरी में बैठ गए बाहर। आपसे दोबारा कंटिन्यू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार शानदार बेहतरीन मूड माहौल और एनालिसिस लेके। कल जो हो गया उसे भूल जाएं, जो आज हुआ है उससे प्यार करें और देखें कि कैसी क्रिकेट खेली श्रीलंका ने और ऑस्ट्रेलिया को। क्या खेली? क्रिकेट। फैसल भाई बताएं क्या खेली भाई? इसको एक तो बंद करे, खोला हुआ क्यों है? हाँ। क्या खेली भाई? क्रिकेट जो देखो कल जो हो गया वो भूलना नहीं है। सही है, ऐसे नहीं भूलना भाई। डरावना ख्वाब था। नहीं, डरावना ख्वाब है तो तुम डर जाओगे। नहीं, डरे नहीं, भूल जाओ। ख्वाब था ना, आंखें खोल कर रियलिटी में हो। अब रियलिटी चेक दोगे आप। आज की बात कर लो, आप मना नहीं कर रहा, लेकिन कल रियलिटी चेक तो देना पड़ेगा अपनी टीम को। ये बहुत हो गया भाई कि आप दामाद भरे जाओ, पर्चियाँ भरे जाओ। आप फ़हीम अशरफ को पर्ची के तौर पे खिला रहे हो टीम में। फ़हीम अशरफ यार नमक लाया है आज, ये बोरी साथ भर के ना। नमक की बात नहीं है भी छोड़ के यार। तुमने कल खुद बोला, ये देखो ना, मैं मुझसे नहीं रहा, तुमने फ़हीम अशरफ को टीम में क्यों खिलाया हुआ है? एज अ ऑलराउंडर। मगर आप खिला रहे हो ये तुम क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ना। क्रिकेट के पर्सपेक्टिव से मैं समझाना चाह रहा हूं कि फखर जमान से बड़ा बैट्समैन तो नहीं है ना वो। खिलाओ फखर जमान, नहीं खिलाया आपने। शाहीन, अब मैं आप मेरा उठा के देख लो, मैं पहले दिन से बोल रहा हूं शाहीन को मत खिलाओ, मत खिलाओ, मत खिलाओ, मत खिलाओ। एज अ बॉलर, अबे ऐसा टट्टी भी मत खिलाओ उसको। अबे भाई, मगर खिलाने वाले उसे एज अ बैट्समैन भी देख रहे हैं। तुम्हारा नजरिया ही गलत है, तुम उस नजरिए को देख ही नहीं रहे हो। अबे भाई, मैं हमारी मैनेजमेंट देख रही है। मैं एज अ बैट्समैन खिला रहे होते तो माज फिर फ़हीम की जगह शाहीन शाह अफरीदी को रखते ना, 8 नंबर पे खिलाते। बैटिंग तो 8 नंबर तक चाहिए उसको। माज बात ये नहीं है, उसकी कोई भी वर्थ नहीं है शाहीन शाह अफरीदी की। आपका पेस बॉलर 3 साल से अपने रिदम में नहीं है, फिर भी खेल रहा है। असल जो मसला है ना, उस पर अगर आपको बात करनी है ना, वो ये है कि जैसे एक जस्टिस होता है ना, जब कोई कानून तोड़ता है तो उसको पनिश किया जाता है, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर सही चलता है। इसी तरह जब कोई क्रिकेट में जब कोई परफॉर्म नहीं करता तो आप उसको पनिश करते हैं टीम से बाहर भेज के, जो कि एग्जैक्टली उसके साथ फेवर होती है कि ये आपकी हम फेवर कर रहे हैं, आपका बुरा नहीं कर रहे हैं। आप फॉर्म में नहीं हो, आप जाओ डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो और फिर फॉर्म में वापस आओ ताकि पाकिस्तान को सही से सर्व कर सको। यहाँ पे खेल के ना अपना मजाक बनाओ ना मुल्क का मजाक बनाओ, ठीक है? आपकी टीम में शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, बाबर आजम, ये 3 पुराने प्लेयर्स, ये किस परफॉर्मेंस की बिना पे टीम में वापस आए? नहीं, देखो बाबर का तो नाम यहाँ मत लो। देखो जंग हो जाएगी, बात हो जाएगी। अगर तुम इतना सीरियस लेके बातें कर रहे हो ना, तो बाबर का नाम यहाँ मत लेना। तुम्हें पहले दिन से बता दिया, 4 नंबर पे तुमने उसको लाके खड़ा कर दिया, वो बेकार है। 4 नंबर पे बाबर आजम जैसे जिस स्टाइल का प्लेयर है वो, उसको 4 पे खिलाना यूजलेस है। वही स्ट्रैटेजी श्रीलंका अपना रहा है। कुसाल मेंडिस आज 180 18 ओवर में चेस कर लिया भाई। शुरू के पावर प्ले में 60 रन करे, अगले 8 ओवरों में 60 रन करे, और आखिरी जब उनका आना था उनके पास वो ऑर्डर था, वो बैटिंग थी, जिसने मैच 18 ओवर में 4 ओवर के अंदर 60 रन करके मैच लपेट दिया। भाई आपकी स्ट्रैटेजी गलत है। अगर आप कह रहे हो कि बाबर को निकालो, बाबर को बाहर करो, 4 नंबर पे खिलाने तो बाहर करो। अगर आपने बाबर आजम को नंबर 4 पोजीशन पे अपनी टीम में बैटिंग करानी है, इट इज यूजलेस। आपने बाबर आजम को 1, 2 और अगर इंतहाई कोई मुश्किल सूरत हाल है तो 3 पे खिलाना है, वरना बेकार है। आप बात करो शाहीन की। नहीं, आप आगे मत बढ़ो, बाबर पे बात करो। बाबर आपने वही बात है ना, हमसे दूसरे लोग ज़्यादा अच्छा सीख के कामयाब हो जाते हैं। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी मिसाल आपकी मलेशिया की है। मलेशिया मुल्क हम जैसे मुल्क आके सीख के गए, कोरिया भी शायद हमसे सीख के गया, और हमसे आगे नहीं, पता नहीं कहाँ पहुँच गए, बहुत आगे। हम रिवर्स गियर में चल रहे हैं, इतना ऊपर चले गए कि अब हमें इतने से नजर आ रहे हैं वो, और हम अपने आप में चौड़े चल रहे हैं। इसी तरह क्रिकेट में भी हमसे बॉलर्स
सीख के उन्होंने अर्शदीप पैदा कर दिया, आपने बाकी दुनिया में चले जाओ, स्पिनर आदिल राशिद पैदा हो गया, जैम्पा पैदा हो गए, कुलदीप आ गए, सब पैदा हो गए, वही बात हमसे सीखे और हम पीछे जाते जा रहे हैं। अब आओ गया बाबर आजम पे। मैं बाबर आजम की आपकी बात से अग्री करता हूँ कि आप नंबर 4 पे उसको खिला रहे हो। अब मैं बात कर रहा हूँ माज भाई कि बाबर आजम को मैं ओपन करा देता हूँ, सही है। मगर आप ये सही जवाब देना, ओपन पे बाबर आजम की परफॉर्मेंस आ रही है फ्रॉम द लास्ट 2 years या नहीं? हाँ या ना? T20 नहीं आ रही। तो हुनैन भाई आपसे कह रहे हैं जब आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही, हम आपको पनिश नहीं कर रहे, यू गो बैक टू योर बेसिक्स, डोमेस्टिक जाओ, रगड़ा खाओ, वापस आओ, टीम को सर्व करो। एक बात हुनैन भाई, नेशनल ड्यूटी का मतलब पता है आपको माज भाई कि आप यहाँ सुकून से सो रहे हो ना, तो बॉर्डर पे जब सिपाही लड़ रहे हैं ना, सिपाही ड्यूटी दे रहे हैं ना अपनी, तो नेशनल ड्यूटी दे रहा है। अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा ना तो आप बेकार हो, वो बेकार हो जाएगा, आप सुकून से रह नहीं सकते। वो नेशनल ड्यूटी दे रहा है, इसी तरह ये नेशनल ड्यूटी दे रहे हैं। अगर आप बेकार हो गए, आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो आप बेकार हो, तो आप मुल्क को सर्व नहीं कर रहे हैं ना। अच्छा, एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा कि यार आपको पता है कि मोटिवेशन जो है ना, मोटिवेशन हर वक्त नहीं चलती। अगर फौजियों के लिए खासतौर पर फौजियों की बात होती है कि आप मोटिवेटेड हो ना, रोज़ाना मोटिवेटेड नहीं हो सकता आदमी। सही है। कुछ कर लो, आप रोज़ाना मोटिवेटेड नहीं हो सकते। क्या चीज़ होती थी रोज़ाना? कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंसी से चीज़ करोगे ना तो आप कामयाबी हो, आप कामयाब आगे तक जा सकते हो। हमारी टीम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कंसिस्टेंसी नहीं है। पर्चियाँ आ जाती हैं बीच में, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, स्पिनर का इसको खिलाओ। सवाल करा हुनैन, स्पिनर क्यों नहीं आ रहा जी सामने? स्पिनर क्यों नहीं आ रहा? मैंने सवाल स्पिनर नहीं, इसलिए सवाल करा ना कि उधर कुलदीप आ रहा है, राशिद आ रहा है, हमारे पास कोई क्यों नहीं आ रहा? फैसल भाई की बात को ही कंटिन्यू कर। देखो, एक ये जो है ना, ये बात हम याद है बहुत दफ़ा, एक पहले हमने बहुत साल पहले बात की होगी कि यार सब टीम का है ना एक तरीका होता है। जैसे इंडिया का जो है ना नाम आप रख दो प्रोसेस ओरिएंटेड, ठीक है। पाकिस्तान का जो है ना नाम पिछले 2-3 साल से ना आप ये रख सकते हो डिल्यूजनल या डे ड्रीमर्स, दिन में ख्वाब देख रहे हैं वो। और एक और भी सही है, और भी कुछ भी बुरे नाम रख, मतलब जिस तरह वो खेल रहे हैं। प्रोसेस का जो तरीका है वो उन्होंने किया। आप सोच रहे हो अभिषेक शर्मा मारता है, उसको आपने आउट कर लिया ना पहले ओवर में, आपने पकड़ लिया गेम। सही है। उनका प्रोसेस क्या है? ईशान किशन 2 साल से टीम से बाहर था, नाम और निशान भी नहीं था इंडिया की टीम में वापस आने। संजू सैमसन, उसके बाद शुभमन गिल, उसके बाद यशस्वी जायसवाल 2024 के स्क्वाड में भी था, सही है। ईशान किशन नहीं था, वो पीछे सौराष्ट्र शायद उसकी टीम है, वहाँ उसने अपनी पूरी टीम को एज अ कैप्टन उसने मैच जिताया, पूरा टूर्नामेंट जिताया, फिर अपनी फॉर्म उसने रीगेन की। कल मैच के बाद उसने कहा कि मैंने अपना ऑफ का गेम बेहतर किया है, उस पर काम करके आया हूँ ताकि बॉलर को लगे कि ये ऑफ पे भी मुझे मार सकता है, तो वो मुझे ऑफ से बचने के लिए वहाँ बॉल कराए जहाँ मुझे चाहिए बॉल, मेरे स्ट्रॉन्ग जोन में, वहाँ पे मैं उस पे वो काम करके आया हूँ। नजर आ रहा है, ठीक है, वो नज़र आ रहा है ना, नजर आ रहा है। अब बताओ, ये जो 2 साल से गायब था और ये आके अब ये जो मज़े लूट रहा है, रन बना रहा है, जो इसको पर्क्स मिल रहे हैं, ये अच्छा है? या आप 3-4 साल से बगैर फॉर्म पे सिर्फ नंबर पे बहस करके बात कर रहे हो? आपको किसी भी नंबर पे खिला लें, आपका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जिस दिन प्राइम फॉर्म में थे, आप तब भी श्रीलंका जाके टेस्ट मैच में एक ही लेफ्ट आर्म स्पिनर था, वो उससे आप एक ही सीरीज़ में 4 इनिंग में 3 दफ़ा एलबी हुए हो, और हर दफ़ा आप लेफ्ट आर्म स्पिनर पे फंसते हो। नेदरलैंड के अगेंस्ट जो आपने मैच खेला, जो आपने वो शॉट खेला था, वो भी लेफ्ट आर्म स्पिनर था। ये जो आपने शॉट खेला है अक्षर पटेल को, ये भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है। ये जो आप ये सोच रहे हो कि 2 ओवर में मैच इन्होंने ख़त्म कर दिया, दे दिया, क्योंकि रन ऊपर से ही बनने थे, आज निशंका ने आपको बताया। लेकिन जो इतना बड़ा प्लेयर होता है, बोलता है ये मेरी सिचुएशन आई है, यहाँ से मैं मैच को डीप लेके जाऊँगा, फिर मैं देखता हूँ कि बाकी प्लेयर मेरे साथ क्या करते हैं, वो फिर मैं देखता हूँ। वहाँ पर उसका वो शॉट खेलना, नंबर 4 का वो प्लेयर नहीं है तो भाई नहीं है, तो जो वो कर सकता है सिंगल तो ले सकता है ना। वो उस्मान को क्यों नहीं दे रहा? 2022 विराट कोहली सेम सिचुएशन। इसीलिए तो वो लोग बोलते हैं नहीं करो कंपैरिजन भाई उससे। जब आप ये बातें करते हो, नंबर रोहित शर्मा 2007 का जो पहला वर्ल्ड कप इंडिया जीता है, फाइनल में उसने नंबर 6 पे आगे 30 रन किए हैं। वो तो 2013 में जाके धोनी ने उसको ओपनर बनाया। नंबर डजंट मैटर यार। भाई जो आपने बातें की हैं बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत और बिल्कुल सही बातें की हैं, मगर आप फिर कंपैरिजन वहाँ कर रहे हो जहाँ पे टैलेंट, यहाँ का सिस्टम बहुत अलग है। आपके सिस्टम और आपके टैलेंट से, आपकी टीम का 2017 से पहले क्या हाल था, उससे जो आपने 7 साल गुजारे हैं, उस आपकी बैटिंग ने क्या वो है ना कारनामे अंजाम किया, या आपकी बॉलिंग क्या कारनामे अंजाम दे रही थी। आपको एक खिलाड़ी मिला जो कि औरों से, जो आपका सर्कल है उनसे बेहतर था, तो आपने उसको उस तरह से चलाया नहीं, आपने उसके अंदर भी खिचड़ी पका दी। मेरा पॉइंट ये, अगर आप ईशान किशन की बात कर रहे हो तो आपने जिन प्लेयर्स के नाम लिए, आपकी टीम के 11 क्या, आप 20 भी निकाल लो टॉप अपने,
कोई एक प्लेयर मैच नहीं कर सकेगा जहां जायसवाल बैठा हुआ है, जहां शुभमन गिल बैठा हुआ है। हमारा कंपैरिजन नहीं है भाई, हमारा वो टैलेंट, हमारा सिस्टम ही सही नहीं है कि वो टैलेंट उस तरह से निकाल के दे। भाई ये बात नहीं हो रही आपको ना। एक खिलाड़ी मिला, आपने उसको भी सही से ट्रीट नहीं करा, सही से नहीं चलाया। जब मैं मान रहा हूँ ना, सब ये तो कोई डिनाई नहीं कर रहा ना कि मास खिलाड़ी है वो, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं है, वो मान ली बात। अब हम आपसे कह रहे हैं यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि फरिश्ता उतरा हुआ है वो, गलती तो करेगा वो। अगर वो गलतियां कर रहा है तो उसको सुधारने जाएगा ना वो। सही है, आप वो नहीं कर रहे। अब आप बाबर पे मत घसीटो उस बात को, बाबर की बात को एग्री खत्म हो गया, अब खत्म हो आपको गया। बाबर को वापस भेजना पड़ेगा, आप निकालो नहीं। देखो बात, दूसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट, इस वक्त अकल ये पकड़ो कि इस वक्त दुनिया का सबसे ज्यादा रन करने वाला बाबर आजम बैट्समैन है T20 के अंदर। T20 के अंदर। तो भाई उसको पॉलिश करो, उसको वापस लेके आओ, उसके रन बनवाओ, उसी के स्टाइल से बनवाओ। असल बहुत मुश्किल है, वो छोड़ दो, वो दिमाग नहीं है लोगों के पास कि वो ये करें। वो छोड़ दे, अभी हमने अपनी बात करी जो हमें करनी है। अब आओ, आप बेसिकली आपने घुसेड़े हुए क्या किया है, आपने घुसेड़ा हुआ है शादाब खान। ये वो वजह है जिस वजह से आपको राशिद नजर नहीं आ रहा, आपको जो है वो जैम्पा नजर नहीं आ रहा, और आपने क्या नाम लिया, असर रंगा नजर नहीं आ रहा। दिस इज द रीजन कि आपकी टीम में दमाद खेल रहा है, वो खेल रहा है जिसने सुफियान मुकीम की जगह खाई हुई है, वो खेल रहा है जिसने फैसल अकरम की जगह खाई हुई है। और आप कितने स्पिनर्स के नाम लोगे, उस्मान वो लेफ्टी, वो बच्चा, वो जो रन किया अंडर नवाज को इतना रगड़े, अरफात मिनास है लेफ्ट आर्म वो रन अरफात मिनास हो गया। मतलब आप नाम गिनते हुए आओ भाई, जब असल टैलेंट सामने नहीं आएगा, आप इन दमादों को टीम में घुसेड़ोगे तो कैसे आपकी टीम बेहतर बनेगी? आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप राशिद खान ले आओगे या आप जो है ना वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव ले आओगे? नहीं आएगा, क्योंकि टैलेंट नहीं खेल रहा। और उससे हो क्या रहा है कि दूसरे जो मेन बॉलर हैं उन पे प्रेशर डबल हो जा रहा है। आप कुट के आ गए, आपने कुट खाई बैट्समैन, अब वो जो आएगा कि यार वो बैट्समैन तो पक्का हो चुका है, उसको तो जो कल हम लाइटर मोड में ले गए थे और हंस के हमने निकाल दिया था ना, आज तू वही नमक की बोरी मैंने कहा था ना लेकर आया, आज जख्मों पे नमक छिड़क रहा है। ये सही है, सही बात है, फट के बाहर निकलेगा ना, वो गलत है यार, वो होनी चाहिए। देखो अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, कल जाहिर सी बात है हमने उसको हंस के ही उड़ाना था ना, हमें एक्सपेक्टेड यही था, हमें मालूम था ना, हम दैनिक अब ये दोबारा कह रहे नहीं सही करो चीजें, अबे नहीं हो सकती भाई सही चीजें। नहीं आप बात खून जला रहे हो और नहीं, आप बात करो। देखो बात ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस चीज का है, बाबर इस वक्त टीम में सिर्फ सोशल मीडिया के प्रेशर की वजह से। आप बात करो यार, कोई तो सुनेगा आपकी बात, उससे आप देखो गलत बात तो नहीं कर रहे ना। बात तो हम तो भाई अपनी अकल से, इतनी छोटी सी अकल से वो बात कर रहे थे जो हम देखते हैं जाके दुनिया कर रही है। हमने यहाँ बैठ के जब टॉस हो रहा था, हमने कहा नहीं भाई आज तो जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। इन्होंने क्या फैसला करा, जाके एशिया कप का फाइनल उठा लो, रिकॉर्डिंग जो हमने यहाँ बैठ के करी है। हम लोगों ने क्या कहा है, हम लोगों ने चार उशार ने बैठ के यहाँ पे क्या कहा है, जो टॉस जीतेगा वो आज बॉलिंग करेगा। इन्होंने क्या करा, बैटिंग करी। कल हमने क्या कहा कि जो टॉस जीतेगा वो बैटिंग करेगा। क्या करा हमने, बॉलिंग। अबे तो तुम ये कैसे तुम ये चीजों को सही करोगे, किस तरह से अपना मैसेज पहुंचाओगे, मुझे बताओ। बात करके यहाँ जो बैठे हो ना, बात करो। दो बंदों की बात बताऊंगा कल के मैच पे खास तौर पे, फिर वापस आते हैं जो सिस्टम पे माज भाई जो कह रहे हैं यार खून जलेगा, खून थोड़ा जलना चाहिए, खून थोड़ा जलेगा तो फिर तो फ्रेश खून बनेगा, ठीक है। अब सुनो, वही सही था कल जो वही सही है, वही चलाओ। हाँ तो वो सामने मैच देखते देखते आप यही बात करोगे ना, आप क्या मुर्दार चेहरे लेके थोड़ी बैठोगे? जाहिर सी बात है, आपने अपना काम करना है, आप तो बात करोगे। जो वो उसने पाकिस्तान के लिए खेलना मजाक बना दिया है, तो आप उसी का मजाक ही उड़ाओगे, ठीक है ना। अब मैच नहीं हो रहा तो अब आप सीरियस बात करोगे। अब आप दूसरी बात करोगे, आपका खून इसलिए भी जल रहा है कि श्रीलंका ने आपको चेस करके दिखाया है। ये है बात असल। जो आज जो दो आउट पे उसको भी पॉजिटिव लेके जाना चाह रहा था कि यार खुशी हुई देख के भूल जाओ उसे, उसने बोला नहीं मैं जो बोरी लाया हूं वो क्या मैं फेंकूंगा, छड़को अपने जख्मों पे। नहीं मैं तो कह रहा हूं सच बोलो। अब आप उनैन भाई, कल जो है ना मैच खत्म हुआ, अश्विन आया, अश्विन ने कहा कि पहले ओवर में जो किया सरप्राइज कर दिया, आपने सरप्राइज कर दिया। 5 दिन से जो हाइप चल रही थी, पाकिस्तान के स्पिनर्स बहुत अच्छे हो रहे हैं, श्रीलंका में अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, आपने पहले ओवर में ही वो काम कर दिया। बैट्समैन के मन में डाउट आ गया, क्राउड के मन में डाउट आ गया, ठीक है। आप दूसरा ओवर फिर शाहीन शाह अफरीदी को ले आए। आपके पास तो पहले भी शाहीन शाह अफरीदी और साइम अयूब से बॉलिंग करवाते थे आप, तो जब आपने अब विकेट ले ली है अभिषेक शर्मा की, तो दूसरा ओवर आपको फिर स्पिन से क्यों नहीं प्रेशर आपने डाला? उन्हें अश्विन को छोड़िए, हम बैठे बोल रहे हैं यार। अब अश्विन तो बहुत बड़ा बॉलर है। दूसरी बात सुनिए, जो माज बार बार कह रहा था टॉस वाली बात, सलमान बट कह रहे हैं यार वही वाली बात, मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग कहाँ क्या सोचते हैं, मतलब क्या गेम अवेयरनेस है। हाँ वही उसने कहा, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने 3 मैच जीते हैं, अभी 2 मैच जीत के आपने सीरीज जीत ली है,
दोनों मैच में बैटिंग की है, तीसरे मैच में भी आप टॉस जीते हो, आपने बैटिंग ही की है। क्योंकि उन्हें सीरीज जीतनी थी उन खुदों को, हाँ। उनको मैच जीतना था, उनको और प्रैक्टिस नहीं और करनी आपके थी। सामने आपने नेदरलैंड के अगेंस्ट चेस जो किया है, नेदरलैंड ने वो आपने जो चेस किया है वो कितना मर के किया है। आप किस तरीके से आप इंडिया के बॉलिंग अटैक को चेस करोगे, मतलब जो हमने चेस किया, आप हार चुके थे, हार चुके थे, हार चुके थे, गिव अप कर चुके थे। मैं तो ज़हनी तौर पे तैयार हो गया था कि लग गए लक्षण इस बार। हाँ, इस बार भी गए वो, यूएसए से गए थे, इस दफा नेदरलैंड से नेदरलैंड से चले गए, गए। ठीक है। अच्छा, वो आप जो है ना शादाब को छोड़, शाहीन को छोड़ के जा रहे हो। अब मैं दूसरी बात ये कर रहा हूँ, ये ख्वाजा नाफे की सब बात कर रहे थे ना, हम भी बात कर रहे थे, सब बात कर रहे थे यार। जो सिस्टम की खराबी है ना वो ये है कि ख्वाजा नाफे का आप रिकॉर्ड निकाल के देखो क्या है। आप ख्वाजा नाफे लिखोगे, फर्स्ट क्लास का रिकॉर्ड ही नहीं है, 2-4 मैचेस जो हैं बस, उसके अलावा कुछ रिकॉर्ड नहीं है। आपने उसको भेज दिया है एज अ सेकंड विकेट कीपर और बैट्समैन, मोर एज अ बैट्समैन आपने रिकॉर्ड भेज दिया। पीएसएल का है ना उनका, आप उसको डोमेस्टिक भी नहीं खिला रहे हो। पीएसएल से। अबे यार उन्हें इनका क्राइटेरिया एग्जाम टेस्ट करने का, रिजल्ट करने का तरीका ही गलत है ना, उस पर तो तुम अभी जाओ ही नहीं। मैं कह रहा हूँ ये जो पर्चियां घुसेड़नी है तुम भाई, तुम उन्हें, मैं कह रहा हूँ जो नजर आ रहे हैं टैलेंट वो ले आओ। तो भाई कवर कर दिया ना। नहीं तो तुम ऐसे नहीं होगा कि टैलेंट ले आओ। मैं कह रहा हूँ हाँ, लाला ने बयान दे दिया। क्या लाला ने कह दिया है भाई, शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम और शादाब खान, इन तीनों को आपने नमीबिया के मैच में रेस्ट कराना है। कवर हो गया, ठंडा माहौल, एकदम ठंडा। लाला ने बहुत अच्छी बात कर दी, सबने कहा वेरी गुड, तालियां बजा दो। तो लाला अबे से चल रहा है भाई, इससे लाला की पर्ची से चल रहा है सब कुछ। तुम्हारा शाहीन क्यों खेला मैच? आओ ना फिर, रियलिटी चेक यही है तुम्हारा कि लाला ने कह दिया ये एक मैच में बैठेंगे शाहीन और सुपर 8 के मैच में फिर खड़े होंगे यार शाहीन। माज, मैं तो कहता हूँ यार तुम खुद सोचो यार, तुम्हारा अपना ज़मीर क्या कह रहा है कि मैं नहीं हो रही, मुझे मत खिलाओ यार, मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, मैं पिट रहा हूँ, मुझे मत खिलाओ। यहाँ लोगों के ज़मीर जिंदा होते तो वो अंदर होता अभी तक। बात कर दी तुमने यार, ज़मीर की बात नहीं लाओ बीच में। देखो यार उसका वो भी हाल, ज़मीर, तुम कल बैठते थे बता दो, उसका भी ज़मीर बहुत खुला हुआ था, उसका भी ज़मीर कोई बंद नहीं था। वो हाल हो गया है कि आते जाते हर बंदा उसको मार मार के जा रहा है, कोई उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, कोई मतलब कोई गैरत ही नहीं है कि यार मैं कभी कोई अच्छी बॉलिंग कर लूँ, या मैं जो है मैं करा करता था, मुझे क्या हो गया है, मुझे अपने ऊपर कुछ करना पड़ेगा, मुझे अपने ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। देखो उन्हें इसमें तो दोहराया नहीं है ना। मज़े क्या पता है इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? उन्हें प्रॉब्लम ये आ रही है, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान और फ़हीम अशरफ, ये तीन की बात करूँगा, इन तीन की वजह से, ये पर्चियाँ हैं तीन, ये क्लियर कट पता है पर्ची है, इन तीन की वजह से जो एक्चुअल टैलेंट है आपके पास, बाबर आजम, वो ज़ाया करोगे आप T20 में। वेरी गुड पॉइंट, बहुत सही। मैं जब भी उस वक्त बाबर के ऊपर नहीं लेके जाने रहा था कि इनको बाबर के साथ नहीं मिलाओ, क्योंकि वो तो प्रूवन है। उसको डोमेस्टिक जाके वर्क करा के वापस लाओ। आप इन तीन गधों को बाहर करो, ये बेकार हैं, इन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया। बेकार नहीं है, दमाद है, दमाद। उन्हें आप, मैं मजाक से था, मुझे बताओ ना, बाबर आजम के पास रिकॉर्ड्स हैं, किसी के भी अगेंस्ट है, ग्राउंड में रिकॉर्ड है, ग्राउंड के बाहर रिकॉर्ड नहीं है उनके, इन तीनों के पास कुछ भी नहीं है, उसके बावजूद आपने इनको टीम में डाला हुआ है। शाहीन के पास एक चीज है। क्या चीज है? पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला बॉलर है शाहीन। वो एक जमाने में था, अब 3 साल में रिकॉर्ड पहले है ओवर भाई। में सबसे ज़्यादा रन खाने वाला होगा। अब उसके बाद ये रिकॉर्ड होगा, ये रिकॉर्ड भी तो कोई निकाल के बताया ना भाई। हाय हाय, कहाँ जाके रोए यार हमने। असल में देखो, ये जो दिल जलता है ना, जो ये दिल खून के आंसू रोकता है, जो चीखते हैं पागल के चिल्ला रहे होते हैं, क्योंकि हमने वो दौर देखा हुआ है यार। हमारी क्रिकेट ऐसी नहीं थी भाई। आज श्रीलंका को देख के और अच्छा लगा, जयसूर्या को, निशांका को, मेंडिस को, सबको जिस तरह वो सेलिब्रेट कर रहे थे। दे आर लुकिंग वेरी गुड, बहुत अमेजिंग लग रही है उनकी टीम। या वो मगर कौन अपने हाल पे रोना। है? शाहिद मसूद है। कौन शाहिद मसूद? नहीं, वो शोएब मकसूद। शोएब मकसूद नहीं बे, वो जो बैठा हुआ है, जो तूने भेजी है वीडियो, अरे डॉक्टर नुमान रियाज। डॉक्टर नुमान रियाज क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं मैंने जावेद मियांदाद के साथ खेला है, सईद अनवर, इन सबके साथ जहीर अब्बास, नाम लो, टाइम गुजारा इनके हनीफ साथ, मोहम्मद, सबके साथ टाइम गुजारा, बड़े बड़े लेजेंड्स के नाम के। पाकिस्तान कह रहा है उनसे ज्यादा टैलेंट था इसमें, इसको खराब कैसे किया आपने? वही बात उन्हें भाई, काउंसलिंग, ग्रूमिंग। कह रहा है सरफराज अहमद को आपने पॉलिटिसाइज करके हटाया, उसका बनता ही नहीं था हटना। T20 में उसके रिकॉर्ड बन रहे थे, आपने हटाया, आपने जबरदस्ती एक बंदे को बर्बाद किया, उसको कैप्टन बना दिया आपने। वो बोझ डाल दिया जिसको, जो वो लेने के काबिल नहीं था। अब ये पता है क्या लगता है? ये लगता है सोची समझी साजिश के खिलाफ हो रहा है कि यार एक उभरता सितारा निकल रहा है, इसको मारो साले को। वही मेंटालिटी। फिर फैसल घूम फिर के तू चौरंगी पूरी घूम के फिर वहीं खड़ा हुआ। मैं वहीं खड़ा रहूंगा, मैं क्यों हटूं जगह से? मैं तो वही बात बोलूंगा ना यार, हम तो एज अ फैन, एज अ सपोर्टर, हम क्यों एक चीज को जाया होने दें बिला वजह? मैं ये नहीं कह रहा उसको खिलाओ, मैं कह रहा हूँ वापस भेजो उसको,
मगर काम तो कराओ उससे, वहां पर वापस भेज के उसको भेजे तो पूल पे लेटे हुए हैं और वहां पे यूं करके तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। और शादी कराओ उसकी, वो भी जरूरी है फैसल। और उसकी देखो, पसंद की करा दो जहाँ वो चाह रहा है। फैसल आपको याद होगा सारा मान भी नहीं है यार। 2021 के वर्ल्ड कप के बाद 2022 का जो एशिया कप था उसमें शाहिनशाह अफरीदी इंजर्ड था, सही है, 2022 के एशिया कप में। 2022 के वर्ल्ड कप में जो मेलबर्न वाला जो मैच था जो पाकिस्तान इंडिया का, आपने देखा होगा उसमें भी हारिस रऊफ तो उसको तो मार पड़ी एंड में, लेकिन शाहीन ने भी उसमें आखिरी में 18वें ओवर में 16 रन दिए थे। और हम ये बात कर रहे थे कि यार ये फिर से जो है ना हाफ फिट वापस आया है और उसको फिट हो, मतलब अपनी बॉलिंग के रिदम में आते आते फाइनल लग गया था। फाइनल में जाके उसने सही बॉलिंग की थी, सही है, और फिर फाइनल में ही वापस जब सही हुआ वापस इंजर्ड हो गया। ठीक है, इस वर्ल्ड कप से पहले भी साफ आप BBL में आपको इंजरी हुई है, आप बस वर्ल्ड कप में ज़बरदस्ती खेलना ही खेलना है और हाफ फिट वापस आ गए। फिटनेस भी नहीं है, दिमाग भी अपनी जगह पे नहीं है, सही है, और जो है क्या कहते हैं अपने आप को आपने क्या समझ के रखा हुआ है कि यार नहीं मैं ही खेलूँगा और मैं ड्रॉप हो ही नहीं सकता, ये वाली जो बातें हैं ना। दूसरा मैं आपको ये एक और बात मैं आपको बताऊँ माज भाई, हम ये वर्ल्ड कप जो है ना अच्छा परफॉर्म कर लें, ठीक है, क्या हमारी क्रिकेट बेहतर होगी? हम 2009 का वर्ल्ड कप जीत गए थे, हमारी क्रिकेट बेहतर हुई क्या? 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी हम 8 नंबर की टीम थे, हम जीत गए, सही है, बेहतर हो रही थी तो फिर पॉलिटिसाइज हो गई। फिर पॉलिटिसाइज हो गई। तो हम जब लोगों को जब वो डिज़र्व नहीं करते, सलमान अली आगा ने टेस्ट मैच में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, ODI में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, T20 में कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका, लेकिन ये अच्छा प्लेयर है, इसको एक काम करते हैं, अब बाबर को हटाना है तो इसको बनाते हैं कैप्टन, इसको लाओ सामने, ठीक है, इसका T20 का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है भाई, इसको वो वाली जॉब दे दी, इसको कराओ वन डाउन बैटिंग, इसको कराओ वन डाउन बैटिंग, ये खेलेगा, इसको नया वर्ल्ड कप शुरू, इसको वर्ड सिखा दो इंटेंट, उसको वर्ड सिखा दो इंटेंट, वो इंटेंट जो है ना वो नॉर्मल बायोलेटरल सीरीज में करके दिखा देगा, वर्ल्ड कप आएगा तो तब कौन देखेगा, तब तो सही है, बात वहाँ पे जाके करेगा। मेरा एक ख्वाब है कि जब मेरी एक विश है कि मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आऊँ तो कोई मुझसे बाबर के बारे में सवाल ना पूछे, उसको भी उस लेवल पे ले आए हम कि हमसे कोई उसकी बात भी ना करे, बेसिकली मकसद ये। अरे भाई अब आप और मसला ये है कि ये सारी साजिशों का जो है ना, सारी साजिशों का जवाब होता है जब आपका सिक्का जो खरा निकले। अब आपका सिक्का ही खोटा निकल रहा है, उसको हर मैच में उस बस काम ये करना है कि भाई मुझे जो आता है मैं वो करूं, मैं खड़ा रहूं, बाकी सारे आउट होके चले जाएं। वो तो वो कर सकता है ना, मैं किसी की स्ट्राइक रेट में क्यों आऊं? ये लोग मुझे खेलना सिखाएंगे। तो उस चुड़िया के बच्चे को तुमने पिंजरे में बंद कर दिया ना, वो जब तक आजाद था वो पंछी बना हुआ, वो उड़ रहा था, वो कर रहा था, उसको भी तो किया ना। जब उसको पकड़ा पिंजरे में, तू इधर रहेगा 4 घंटे, तो यही किया ना जहाँ से डॉक्टर नुमान यासी बात कर रहा है, बात खराबी वहीं से हुई ना। आप सरफराज से पूछ के आप दूसरा कैप्टन बनाओगे या सरफराज के अंडर जो बंदा फल फूल रहा है आप सरफराज के बैग पे जाके उसको कैप्टन बना दोगे? और सरफराज से पूछ के भी नहीं, आप अपनी आय से भी तो देखोगे, अपना दिमाग भी तो इस्तेमाल करोगे कि ये कैप्टन मटेरियल है या इसको सारी जिंदगी हमने एज अ प्लेयर खिलाना है। जावेद मियांदाद, इमरान खान जब दोनों साथ में थे, बहुत से लोगों की ख्वाहिश थी कि नंबर 1 बैट्समैन मियांदाद है तो इन्हीं को कैप्टन होना चाहिए, मगर उस वक्त इतने बाशऊर लोग थे, उन्होंने कहा ये तो एज अ प्लेयर ही पाकिस्तान के लिए बेस्ट रहेगा, कैप्टन मटेरियल तो खान साहब हैं, खान साहब ही कैप्टन होने चाहिए। आप इससे बड़ा कंपैरिजन तो कोई हो ही नहीं सकता ना कि मियांदाद जैसा बड़ा नाम जो पाकिस्तान के लिए 20 साल खेला, उसने एक छोटे से अरसे के लिए कप्तानी करी, बिल्कुल बहुत छोटे अरसे के लिए कामयाब कप्तान रहे, बट क्या वो इमरान खान को मैच कर सकता था? जो खान साहब का स्किल और जो उनकी मेंटालिटी, जिस तरह जो नज़रिया उनका था, नहीं कर। मियांदाद वाज ट्रिकी, स्मार्ट था, वो उसने उस कैप्टन को और ऊपर किया, मगर अगर मियांदाद कप्तान रहते और इमरान खान ऐसा प्लेयर खेलते तो आपकी टीम तबाह हो जाती। एग्जैक्टली वही चीज़ इस वक्त बाबर आजम के साथ है कि बाबर आजम तो वो प्लेयर था जो कि फ्लरिश करता, वो बैट्समैन की गलतियां देखता, फील्ड पे अपने प्लेयरों को अपने अंदाज में बताता, जिस तरह वो कम बोलता है, इंट्रोवर्ट जिस तरह उसको कहते हैं कि वो है, और कैप्टन आपका कोई और होना चाहिए था। वो मटेरियल ही नहीं था कैप्टन जिसको आपने कप्तानी का बोझ उसको देके और 4 साल तक आप उसको रगड़ते और आपने उसको 4 साल रगड़ा। जब पहली दफा बनाया जा रहा था उसकी वक्त कहा था कि नहीं यही रिजवान आपको बहुत अच्छा लग रहा होता। तो क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया क्या है कैप्टन बनाने का? यार एक बंदा किसी मैच में परफॉर्म कर दे ना, हम ये बात करते हैं ये टीम में ना 5 साल के लिए पक्का हो गया, मजाक के तौर पे हम ये बात करते हैं। एक किसी बैट्समैन का पूरा सीज़न अच्छा गुजर जाए तो उसका नाम एज अ कैप्टन आ जाता है, या किसी बॉलर का सीज़न अच्छा गुजर जाए उसका नाम एज अ कैप्टन आता है कि ये परफॉर्म कर रहा है, इसको कैप्टन बना दो। कैप्टनसी मटेरियल कोई देखा ही नहीं जाता। सलमान अली आगा को भी इसीलिए ODI टेस्ट की परफॉर्मेंस पर T20 का कैप्टन बना दिया, बगैर किसी परफॉर्मेंस के आपने रिवॉर्ड कर दिया।
T20 में कोई परफॉर्म, तो आप जब ये वाले काम करोगे, अब मैं ये बात कर रहा हूँ, आपकी टीम में सलमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब, ये सारे प्लेयर, सलमान अली भी वन डाउन चले गए, बाबर भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, फ़खर जमान भी टॉप ऑर्डर का प्लेयर है, आपने उसको कभी इतना खिलाया ही नहीं है, नीचे वन डाउन नहीं खिलाते हो या टॉप ऑर्डर खिलाते हो, अब वो भी नहीं, ऊपर के ख्वाजा नाफे भी PSL में वन डाउन वगैरह खेलता है, आपने 4, 5, 6 नंबर का कोई प्लेयर तैयार ही नहीं किया हुआ, तो आप किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हो कि यार आपकी टीम परफॉर्म करेगी? देखो, पर्ची का दरवाज़ा पहले खोला किसने? फ़हीम अशरफ ने पर्ची का दरवाज़ा उसने खोला। पहले पर्चियाँ बाहर हो सकती थी, आपने शाइन को भी बिठाया, आपने बाबर को भी बिठाया था, आपने शादाब को भी बिठाया था, पर्ची का दरवाज़ा खोल दिया फ़हीम अशरफ ने। अब आप उसको तो कुछ कह नहीं रहे, कोई सब राणा करके मजाक में उड़ा रहे हो। अब ज़रा ऊपर से चलो ना, आप कल के परफॉर्मेंस पे साहिबजादा फरहान, यार आप पिच रीड नहीं कर रहे, आप पिच की बॉल का परफॉर्मेंस ही नहीं देख रहे, बॉल किस तरह मूव कर रही है, क्या है वो? उस कैलिबर का बैट्समैन ही नहीं है वो। साइम अयूब तो है टैलेंट, साइम अयूब है। साइम अयूब ने, तूने एक पहला शॉट मारा, दुप्पल का छक्का चलेगा, तुम दूसरी बॉल पे फिर आगे निकल रहे हो यार। दूसरी बॉल पे रेडी नहीं था आगे की बॉल के लिए, रेडी नहीं था, आगे नहीं निकला, उसको लग रहा था वो अब प्रीएम्प्ट कर रहा है, इतना बड़ा बैट्समैन हो गया कि उसको पता है कि अब ये शॉर्ट बॉल करेगा मुझे। साहिबजादा फरहान को भी शॉर्ट बॉल पड़ी है, उसको बुमराह को पता है ये किस बॉल के लिए अब रेडी होगा, मैं इसको अब क्या बॉल करूं। उसने ऐसी पिलपिली बॉल उसने सामने करी, उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि बॉल नीचे वो रेडी होता तो स्ट्रेट पे सीधा उसके सर के ऊपर से मारता। जाहिर नजर आया, बिल्कुल साफ नजर आया कि उसके वहमो गुमान में नहीं था कि ये मुझे ऐसी नीचे बॉल। अब ये कहां गई बॉल? 2 विकेट गिर गई हैं, नीचे कर दी, 2 विकेट गिर चुकी हैं। सलमान अली, अगर तुम कैप्टन हो भाई, जिम्मेदारी उठाओगे ना तुम। हाँ, तुम भी मारने पे जा रहे हो, और तुम ये सोचोगे कि उनके ज्यादा खतरनाक बॉलर अब आने वाले हैं और ग्राउंड बड़ा है, मैं सबसे अच्छा प्लेयर हूँ, मैं स्पिन, मैं ये गुजारता हूँ, मैं भूल जाता हूँ पावर प्ले के रन, मैं ये गुजारता हूँ टाइम। अभी हार्दिक पांड्या ने भी विकेट ले ली, बुमराह ने भी विकेट ले ली, उसने उसी ओवर की लास्ट बॉल पे बुमराह को चला दिया। मतलब आप गेम अवेयरनेस देखो, आप चलाना कह रहे हो, दैट वाज द इंटेंट। आपके जो कोच है उसने सलमान बट के प्रोग्राम में नहीं, वो इरफान चौधरी को होस्ट कर रहा होता है, उसने ना जब ट्राई सीरीज़, एशिया कप से पहले एक ट्राई सीरीज़ हुई थी, उसमें ना पाकिस्तान अफगानिस्तान से एक मैच जीता, एक मैच हारा, और एक मैच माज भाई वो फाइनल हम जीत गए थे, नवाज़ ने 5-6 विकेटें ली थी, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कप शुरू हुआ, वर्ल्ड कप में भी हमने, वो एशिया कप शुरू हुआ उसके बाद ट्राई सीरीज़ के बाद, और इंडिया से हम पहला मैच हार गए। तो उसने जो है ना, वो पहले मैच में यही हुआ कि वो सब ने बॉलें खड़ी कर दी थी 10 ओवर के कोलैप्स के बाद। तो उसने माइक हैसन कोच से पूछा कि आपके जो बैट्समैन हैं उनको आप क्या प्रैक्टिस करवा रहे हैं, वो स्पिनर का हाथ ही रीड नहीं कर पाते। तो उसने पता है क्या जवाब दिया? उसने ये जवाब दिया, उसने माइक हैसन ने कहा कि स्पिनर का हाथ अगर रीड नहीं कर पाते तो हम ऑफ द पिच रीड कर लेते। वाह, मुकर्रर। और ये ऑफ द पिच रीड करके भी खेला जाता है, एक तरीके से आप नहीं खेल सकते, दूसरे तरीके इस तरीके से खेल सकते हैं, ऑफ द पिच रीड कर लेंगे। जो कोच है वो ये बता रहा है ऑफ द पिच रीड कर सकते हैं, और उसका एविडेंस ये है कि हमने अभी फाइनल जीता है अफगानिस्तान से। ये वही बात है, वो जो डॉक्टर कह रहा था ना, लाइट दो, और वो कपड़े जला रहा था। कल क्या कह रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उससे रिपोर्टर ने सवाल किया, कल क्या कह रहा है, उससे सवाल किया रिपोर्टर ने कि आपकी टीम अंडर प्रेशर थी, ईशान किशन अच्छा खेल रहा था, हाँ। आप उस्मान तारिक को 10 ओवर बाद क्यों लाए? तो उसने कहा उसको बिल्कुल ठीक टाइम पे लाया, उसका यही रोल हमने रखा था 10 ओवर बाद का, यानी मैच के दौरान चेंज नहीं हो सकता। बात ये है कि रोल इनको खिला दो, ये रोल है ना। अब पागल के बच्चे हैं वो लोग जो ये सवाल कर रहे हैं फ़हीम अशरफ से बॉलिंग क्यों नहीं करवा रहे, क्योंकि डिसाइड पहले कर चुके हैं कि फ़हीम अशरफ से बॉल नहीं करवानी। भाई ये मूवी है, मैच में जो भी होता रहे, तुम कहो कि मूवी में ऐसा क्यों हुआ भाई, हीरो विलेन का रोल क्यों? अब कल तुम मुझे कह रहे थे ना कि भाई 10-15 मिनट लेट आ गए यार, इतना बड़ा मैच तो तुम लेट क्यों आए? सही है, मैंने बोला भाई मुझे ज़रूरी काम आ गया था, बहुत मैं कुछ नहीं करता। तुमने बोला फिर मुझे टाइम क्यों दिया था? सही है, पहले की बात, एक दिन पहले टाइम दिया, अगले दिन काम आ गया, तुमने बोला नहीं ऐसे। अब मैच में कुछ भी हो रहा है, ठीक है, सलमान अली आकर उसको बोल रहा है भाई ज़रूरत पड़ी, शाइन पिट गया, दूसरा फास्ट बॉलर तुमने खिलाने नहीं दिया, फ़हीम से करा लो। पहले क्यों डिसाइड किया था मेरे साथ तुमने कि फ़हीम नहीं कराएगा? पहले तुमने क्यों डिसाइड किया मेरे साथ कि फ़हीम नहीं कराएगा? मैं खिलाता एक फास्ट बॉलर और नहीं भाई बहुत खूब है भाई, बहुत खूब। तो वो ये यहाँ पे ये कहानी चल रही है। मगर उन्हें मैं होता वहाँ पे डिसाइड करके, तो मैं आप पे क्या हाल करता, आपको पता है मैं क्या हाल करता था अपनी टीम का। पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हें फास्ट बॉलर से बॉल कराने? तो यार ये हाल है यार, देखो बस कर यार फैसल यार, तो अपनी नमक की बोरी तू घर ले जा यार, देखो और नहीं कर, हम और नहीं बर्दाश्त कर सकते यार। देखो हमसे नहीं हो पाता, हम इस अपनी टीम का हाल ऐसा नहीं देख पाते, हम सपोर्ट करते हो ना श्रीलंका को यार, चलो यार लेट्स बी हैप्पी,
हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हैं। आपको उम्मीद की किरण नजर आ रही है? मेरा दिल बड़ा कर रहा है कि श्रीलंका जीते यार। मैंने सुना ऑस्ट्रेलिया बाहर। नहीं अभी नहीं। और मैं आपको कल माज जिम्बाब्वे के मैच पे भाई depend करेगा। थोड़े से आप भी डेल्यूजनल है। मैं आपको एक साफ बात बता दूं, ये बाहर हो जाएंगे, बाबर ही रहेगा टीम में, ठीक है ना, लेकिन आप वापस उसको ओपनर बना दो T20 क्रिकेट में, उसके जितने भी रन है वापस ओपनर बना दो उसकी, जब तक वो वीकनेस पे काम नहीं करेगा। एग्रीड आपको एग्रीड। आप कोई फायदा नहीं है। द रीजन इज कि भाई आप जहाँ पे हो आप वहीं पे खड़े हो, दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग काम करके आ रहे हैं अपनी बॉलिंग के ऊपर, अपनी बैटिंग के ऊपर, आप वहीं अपने क्रेडेंशियल्स पे खड़े हो कि मैंने ये किया हुआ था इसलिए मैं हूँ टीम में। आपको भाई लोगों ने पढ़ा हुआ है कि आप पे सबसे ज़्यादा काम आप पे घर पे आते हैं कि भाई इसको कैसे आउट करना है, फ़ौरन आउट कर लेते हैं वो आपको, क्योंकि आप उस चीज़ में आप जिद बने स्टबन हुए हो कि नहीं मैंने काम ही नहीं करना और मैंने वो चीज़ें करनी है जो मुझे गलत चीज़ें सिखाई जा रही हैं। इतना खेलने के बाद एक T20 का इतना बड़ा क्रिकेटर है जिसके 4,500 रन है, पूरी दुनिया में उसके रन नहीं है, किसी के इतने रन नहीं है, लेकिन वो दूसरों की बातों में भी आ रहा है कि मुझे स्ट्राइक रेट बढ़ानी है। वो अपने क्रिकेटिंग शॉट से क्यों नहीं बढ़ा सकता? जैसे कुशाल मेंडिस कर रहा है यार। बिल्कुल लग रहा है कि बाबर वाली इनिंग खेल रहा है वो। आप श्रीलंका कामयाब हो रहा है, मैच जीत रहा है। आप बताओ ना, अब हमारे प्लेयर जो कि फजूल में व्यूज के लिए जो है वो नेशनल टेलीविजन पे बैठ के बोलते हैं, प्राइवेट चैनल पे बैठ के बोलते हैं अभिषेक शर्मा जो है स्लॉगर है। हाँ ठीक है, सही है। साहिबजादा फरहान ज़्यादा बड़ा स्लॉगर है अभिषेक शर्मा, साहिबजादा फरहान। और आपने स्ट्राइक रेट की बातें कर करके अब ज़रूरत भी नहीं है। बाबर ने नीदरलैंड के खिलाफ क्या खेला? स्लॉग किया। कल अक्षर पटेल के खिलाफ क्या किया? स्लॉग किया। पूरी टीम को आपने स्लॉगर बना दिया है। पूरी मतलब ऐसा लगता है ना वो जो मेल फंक्शन कर जाती है, मतलब किसी को कुछ पता ही नहीं है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि रोल, कि इसका ये रोल है, उसका 10वें ओवर में रोल था, कद्दू किसी को नहीं पता कि उसका क्या रोल है। बस तुमने जाना है, इंटेंट का वर्ड जो सिखा दिया तुम्हें वो इंटेंट दिखानी है। और बॉलर में तो खिचड़ी पकाएंगे और कुछ ना कुछ तो जो है ना वो निहारी चलाएंगे और कुन्ना तैयार हो ही जाएगा भाई। वो वाली कहानी। आपने जो बताने वाला है ना उसको पता ही नहीं है कि यार पिच पे क्या प्रेशर और क्या रोल चेंज करना पड़ जाता है आपको, वो उसको पता ही नहीं है क्योंकि उसने कभी पिच पे टाइम ही नहीं गुजारा, तो क्या बताएगा? लक्षण की बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात। अब मैं आपको एक और खून जलाने वाली बात बताऊं, लास्ट खून जलाने वाली बात बताऊं, लेकिन इट इज नीदर अबाउट बाबर नॉर अबाउट शाहीन। सही है, कर लो। आपके PSL में 2 महंगे तरीन प्लेयर नसीम और फ़हीम एक टीम में नहीं है, एक से आप बॉलिंग नहीं करवा रहे। किस बात के महंगे? आपका आवे का आवा पूरा बिगड़ा हुआ है, सब कुछ बिगड़ा हुआ है। कर रहे हैं ना, हानी आमिर के साथ ऐड कर रहा है ऐसा जबरदस्त। पेप्सी का, तो पेप्सी का, और उसका हेड एंड शोल्डर का भी उसके साथ किया है ना। पेप्सी का क्या है वो मेन लाइन जो कर रहा है, वो जो बोलती है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप मुझे बताओ किस मैच में नसीम शाह ने बहुत खराब बॉलिंग की है इंडिया के अगेंस्ट? किसी मैच में नहीं, मुझे नहीं याद। तो ये स्टैट जो कोच जिसको खेला नहीं कभी, जिसका काम स्टैट्स देख के टीम बनाना है, वो स्टैट्स भी नहीं देख सकता और ना कोई इनसे पूछ सकता है। अगर आपको सलमान मिर्ज़ा नहीं खिलाना था कि भाई नहीं खिलाना सलमान मिर्ज़ा, उसका एक्सपीरियंस नहीं, हम शाहीन खिलाना, तो एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस से रिप्लेस करके नसीम शाह को खिला दो। और हुनैन भाई आप ये बताओ, कल बुमराह ने और पांड्या ने बताया कि ये पिच तो फास्ट बॉलर की पिच थी, स्पिनर की थी, फास्ट बॉलर की पिच। हमारे शाहीन से बॉल कराने का मेरा एहसास वो नहीं है, फास्ट बॉलर की स्पिनर की पिच है। इन्होंने कहा नहीं, तुम लोगों को नहीं पता, ये विकेट फास्ट बॉलर की थी, हम बता दें। हाँ, वो कहते हैं नाच ना हो आंगन टेढ़ा, नाच ना जाए। अगर ये इतने बेवकूफ़, इतने कॉपी पेस्ट लोग हैं, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता और फास्ट बॉलिंग की, जब माज भाई बार बार कह रहे थे कि भाई ये विकेट फास्ट, देखो ग्राउंड बड़ा था, पिच स्लो थी, सलमान अली आगा टॉस जीत के कह रहे हैं कि हम जो है पहले बॉलिंग करेंगे, पिच स्लो है, तो ये 2 उल्टी बातें हो गई। अगर पिच स्लो है तो आप जब चेस करने जाओगे पिच मजीद स्लो हो जाएगी। एग्जैक्टली ठीक है, आपका कोच कह रहा है कि दूसरी इनिंग में जो है ना वो टर्न ज़्यादा मिल रहा था, जबकि हमने खुद ग्राफिक देखा है मैच के दौरान कि पहली इनिंग में टर्न ज़्यादा था। मुंह पे झूठ बोल रहे हैं, मुंह पे सब झूठ बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि इतना अगर ये इतने कॉपी पेस्ट लोग हैं, अगर पहली इनिंग में इंडिया की बॉलिंग होती और फास्ट बॉलिंग चल जाती, ये परेशान हो जाते ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए कि हमने तो इतने स्पिनर खिला लिए और फ़हीम से हमें बॉलिंग नहीं करानी, ये पहले डिसाइड हो चुका है। ठीक है, शाहीन से हमें बॉलिंग करवानी है, अब उस्मान तारिक भाग के करा तू। नवाज तुझे तो हमने 22 में सिखाया हुआ है, भाग के करा। शादाब तू तो कुछ भी कर ले, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तू भी भाग के करा, सब फास्ट बॉलर। रोल हुनैन भाई, रोल इनको पता है, रोल खाना होता है। ये मूवी कह रहा, मूवी चल रही है ना, अब हीरो का रोल आप विलन को थोड़ी दे सकते हो। अब एक्ट्रेस है, आग लगी हुई है, वो बुझा रही है एक एक्ट्रेस आके आग, आप ये थोड़ी कर सकते हैं कि आप उसका रोल किसी और को दे देंगे।
और जब है ना वो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है कि ठाकुर के हाथ काट दिए जाएंगे, तो यार काट दिए जाएंगे ना, अब रहम की कोई अपील नहीं है इसमें मनन भाई। अच्छा भाई मुझे बता दो कि ऑस्ट्रेलिया जो है 99% चांस है कि वो बाहर हो रहा है। हाँ जी, कल के मैच पे डिपेंड करेगा, मगर उससे पहले हम वो तो तुम बिल्कुल फाइनल उस पर चले गए, आज के मैच की बात होना ज़रूरी है। अफगानिस्तान ऑलमोस्ट डुबाता यूएई से निकल गया, 5 विकेट से जीत गया। 5 विकेट से जीता, मगर एक वक्त में मैच बड़ा फंसा हुआ था। फाइनली उनको 2 पॉइंट्स मिले इस वर्ल्ड कप के अंदर। कनाडा ने मार दिया न्यूजीलैंड को, चांस है? कनाडा ने मार दिया न्यूजीलैंड को, तो चांस है अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान, हाँ मे बी पॉसिबिलिटी बन सकती है। और वहाँ दूसरी तरफ इंग्लैंड का तो मुझे बहुत ही मुश्किल लग रहा है टॉप 4 में। बड़े लोगों ने टॉप 4 की पिटिशन की, जिस तरह इटली ने आज उनको कुंडा डाला हुआ था, वो तो शुक्र है कि वो नीचे से निकाल के ले गया, वरना इंग्लैंड भी फंस गई थी। तो ये 2 मैच तो यूँ हुए। असल मैच श्रीलंका का हुआ ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलियन टीम कहीं नज़र नहीं आई, मिचेल मार्श की वापसी हुई, बट स्टिल स्टार्ट कैसा था ऑस्ट्रेलिया का और कोलैप्स कैसा था? स्टार्ट पता है आपको क्या था? 6 ओवर 70 रन। 70 रन, बिल्कुल बिल्कुल। हेड आज उसने बताया कि आई एम द फादर ऑफ इंडिया, ठीक है, बताया उसने 70 रन और मेरे ख्याल से 9 ओवर में ड्यूरिंग 9th ओवर 100 हो गए थे। बिल्कुल ऐसा ही है। 104 फॉर 0 था और हिमांता जिसको 1.5 ओवर में 20 रन पड़ चुके थे, उसने हेड को आउट किया और कमाल बॉलिंग की है यार उसने 1 विकेट कम ली, 3 विकेट लिए, एक स्टंप उसका कुशल मेंडिस ने छोड़ दिया, लेकिन कमाल बॉलिंग की है जो उसने बॉलिंग की है। हिमांता लेग स्पिनर है और बहुत मज़ेदार फ्लाइट और गाइल से बॉल कर रहा था वो, और स्पिन फील्डिंग तो क्या कैच किया है भाई। मगर आपने देखा नहीं, उसी ने कैच छोड़ा डॉली, हाँ, और फिर उसी ने जो कैच पकड़ा है निशांका ने, उफ तबाही, और उसी ने 100 किए, और फिर उसी ने जो आके 100 करा है वो उससे भी तबाही। ऑस्ट्रेलिया को पता ही नहीं था फैसल साहब कि अब हमारे साथ होना क्या है, क्या जैम्पा और क्या उनका कोई सा भी स्टोइनिस उठा लो जो उठा लो, किसी को नहीं छोड़ा। और इतना प्लान, मतलब एक नज़र आ रहा था कि एक चेज दिख रहा था आपको कि विकेट्स इन हैंड, कंट्रोल्ड इनिंग्स, लाजवाब बैटिंग। पाकिस्तान ने जो 200 रन किसी ज़माने में बाबर और रिजवान के साथ चेस किए थे, कुछ उस तरह की बैटिंग। फिर वही यार यहाँ पे अब 77 वैसे है। एक टाइम आया इस मैच में 77 फॉर 1 था और कूपर कॉर्नली लेफ्ट आर्म बॉलर करा रहा था, ठीक है, निशांका खेल रहा था, उसने बॉल कराई, एक रन आया, फिर निशांका आया, कुशाल मेंडिस ने उसको दे दी निशांका को स्ट्राइक, निशांका ने 2 बॉलें डॉट खेली, अब 2 बॉलें डॉट हो गई, रन रेट उसको बराबर चलानी है बिल्कुल साथ साथ, और मिड विकेट और लॉन्ग ऑन पे उन्होंने फील्डर लिया हुआ, लेफ्ट आर्म वो कर रहा है और लॉन्ग ऑफ भी अंदर है, वो लॉन्ग ऑफ के ऊपर भी से भी मार सकता था, लेकिन लेफ्ट आर्म है, बॉल राइट हैंडेड से अवे जाएगी तो खड़ी होने का चांस है। उसने नहीं खेला शॉट, उसने क्या शॉट खेला, रिवर्स स्वीप पे इतना खूबसूरत छक्का उसने मारा, बिल्कुल बैट के बीच से जाके बॉल लगी है। हाँ देखा मैंने, और जो उसने मिड विकेट छक्का मारा है ना, अच्छा मैं यहाँ पे थोड़े 2-3 कमेंट ले लूँ फिर हम बंद करते हैं। यहाँ पे वलीद हाशिम कह रहे हैं कि भाई वेडनेसडे को प्री क्वार्टर फाइनल है पाकिस्तान वर्सेस नमीबिया। दिव्यांशु शर्मा कह रहे हैं कि भाई शोएब अख्तर को क्यों नहीं लगाते बॉलिंग कोच के लिए। यूज़र कह रहे हैं कि पाक वॉज 35 फॉर 4 और बाबर नहीं कर सका, जबकि उस्मान दूसरी तरफ था क्योंकि उसके दिमाग में स्ट्राइक रेट थी। कोहली वॉन इंडिया द गेम इन 2022, वही बात कह रहा था इंडिया वॉज 30 फॉर 4, Exactly. स्ट्राइक रेट वेंट फ्रॉम 112 इन द फर्स्ट, 112 थी स्ट्राइक रेट, और फिर सेकंड पार्ट में 160 पे ले गया स्ट्राइक रेट। सही है, बिल्कुल ऐसा ही। वलीद मुस्तफा मेमन बहुत उदास हैं। माज भाई, हुनैन भाई आपसे कहना है कि आप सच नहीं बोल रहे, आप बाबर के अगेंस्ट आपने बाबर को सपोर्ट किया अगर आपने, तो आप लोग पीआर पे काम कर रहे हैं बाबर के, आप लोग सच नहीं बोल रहे। शाहीन फहीम और शादाब के अगेंस्ट बोल रहे हैं, बाबर के अगेंस्ट। मैंने तो सबसे पहले यही बात की थी ना फैसल भाई कि बाबर को आपने डोमेस्टिक वापस भेजना चाहिए, और 3 साल से मैं ये बोल रहा हूँ। माज भाई ने कहा देखो तुम बाबर की बात नहीं करो क्योंकि बाबर जो है वो लोन रेंजर है, इस तरह की माज भाई ने बात की। मैं तो शुरू से ये बात कह रहा हूँ भाई, बाबर को तो बहुत पहले से रिकी पॉन्टिंग ने जो मशवरा दिया था ना, उस बात को मैं सेकंड इसलिए कर रहा था क्योंकि ये बात मैं कर रहा था उससे भी पहले से कि भाई उसको नहीं खेलना चाहिए, ब्रेक ले लेनी चाहिए। जो उसने मेलबर्न वाले मैच की बात की है, विराट कोहली ने किया है, विराट कोहली ब्रेक ख़त्म करके अपनी 3 महीने की ब्रेक उसने ली थी, वो कह रहा था मेरा बैट उठाने का भी दिल नहीं कर रहा, 3 महीने की उसने ब्रेक ली थी, फिर एशिया कप में वापस आया था, अफगानिस्तान के अगेंस्ट सेंचुरी की थी, सही है, और फिर अक्टूबर में वर्ल्ड कप शुरू हुआ था, वर्ल्ड कप में फिर ये वाला गेम था कि ये वाला गेम से देखते हैं क्या होता है। वो इनिंग्स से उसका जो करियर है वो फिर से रिवाइव हुआ, वरना वो 2024 का वर्ल्ड कप नहीं खेल सकता था। वो कौन? विराट कोहली का वो 30 पे जो अक्षर पटेल चौथा रन आउट हुआ था, कराया था ना कमबैक। हाँ, मेहदी अकरमी माज भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज़ दुआ करें कि कनाडा न्यूजीलैंड को मार दे, हमारे चांस बन जाए। वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ग्रुप ए, पाकिस्तान, इंग्लैंड,
न्यूजीलैंड और श्रीलंका। हमारा ग्रुप तो बहुत डिफिकल्ट हो गया मास। हमारा ग्रुप इजी है फैसल, ग्रुप उनका खतरनाक अरे है। क्या बात कर रहे हो, इंडिया जिम्बाब्वे को आराम से मारेगी, वेस्ट इंडीज को आराम से मारेगी, साउथ अफ्रीका टफ टाइम देगी। यार देखो इंडिया की टीम इस वक्त, इसमें देखो कोई दोहराई नहीं है, ये कहने में कोई हमें मुजायका नहीं है कि वो अलग ही तरह से चल रहे हैं, वो अलग ही नजर आ रहे हैं। उनका तो हराना किसी को भी मुश्किल है, जो भी उनको हराएगा वो टफ टाइम देगा भाई उसको। वो मतलब अपनी ए लेवल की क्रिकेट खेलेगा, क्या वो इंग्लैंड हो, क्या वो ऑस्ट्रेलिया हो, क्या वो साउथ अफ्रीका और क्या वो वेस्ट इंडीज़ हो। बट वेस्ट इंडीज़ को मैं इसलिए ज़्यादा चांस दे रहा हूँ कि उनके पास वो प्लेयर्स हैं जो सिंगल हैंडेडली जो है ना मैच को पूरा पलट सकते हैं। इंडिया के पास ओवरऑल बड़ा अच्छा कलेक्शन है प्लेयर्स का, मगर वेस्ट इंडीज़ के जो ना वो जो कहते हैं ना कि भाई बहुत खतरनाक, वेस्ट इंडीज के पास वो बहुत खतरनाक प्लेयर्स हैं जो कि कंसिस्टेंट नहीं है। हाँ। जो कि कंसिस्टेंट नहीं है। इंडिया को आपको कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस मिलेंगे, इसलिए मैं थोड़ा चांस दे रहा हूँ वेस्ट इंडीज को। एंड सेम गोज फॉर साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका ने अपनी ए गेम खेली अगेंस्ट इंडिया तो वो पकड़ सकते हैं। मैंने ऐसा नहीं कि हवा में मैंने बात कर दी। आई वांट बोथ द टीम्स वो जीते और इंडिया का कहीं गेम हल्का हो और ये दो टीम्स आ गए, क्योंकि इंडिया बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट सब कॉन्टिनेंट में मैच हो रहा है। टूर्नामेंट के स्टार्ट में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान का मैच था, न्यूजीलैंड ने फ़ौरन ही पछाड़ दिया अफगानिस्तान को, ठीक है। और साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को पछाड़ दिया, 15 ओवर में 15 बॉलों पहले मैच ख़त्म कर दिया उसी न्यूजीलैंड को, ठीक है। आज श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ दिया, ठीक है। इंडिया को अगर कोई भी टीम हराएगी ना तो वो मैच जाएगा एंड तक, बिल्कुल एंड तक जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वन साइडेड हरा दो उनको, अगर कोई टीम हराएगी भी, क्योंकि उन्होंने कोई अपनी हर बेस कवर की हुई है, हर सिचुएशन के लिए उनके पास प्लेयर है। यही निशांका ने एशिया कप में इंडिया के अगेंस्ट सेंचुरी की थी, अकेले मैच जिता दिया था, सुपर ओवर किया था। वो सुपर ओवर कराने के लिए उनके पास दुनिया का बेहतरीन बॉलर है अर्शदीप सिंह। आ जाओ किसी को भी सुपर ओवर इंडिया से जीतना है, जीत के दिखा दो। अर्शदीप सिंह अगर टीम में होगा आप नहीं जीत सकते। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, हर सिचुएशन के लिए प्लेयर है। अच्छा आप बताओ कल मैच किसका है? कल मैच है ना वही, अब तुम आ जाओ। ऑस्ट्रेलिया की जो मुकद्दर है वो जिम्बाब्वे के हाथ में, जिम्बाब्वे आइलैंड का मैच है। अगर जिम्बाब्वे जीता तो ऑस्ट्रेलिया को जल्दी टिकट मिल जाएंगे। अच्छा ग्रेस हेडन शायद मैथ्यू हेडन पता नहीं रहेगा या नहीं रहेगा। वो तो आईसीसी की तरफ से ना, वो तो रहेगा ना। ग्रेस तो बस सही है, हेडन ऑस्ट्रेलिया जाए, सही है। मैथ्यू भाई रहने चाहिए, उनकी फैमिली रहनी चाहिए वहाँ पे। हाँ ग्रेस हेडन भी पाकिस्तान आएगी, श्रीलंका सॉरी श्रीलंका। तुमने जना दिल में लड्डू फोड़ दिया। और जिम्बाब्वे के मैच पर कल डिपेंड कर रहा है आइलैंड के साथ। कराची भी आ सकती है, यहाँ पे ग्रेस होटल भी है। हाँ तुम बोल दो, 4 शहर पे आके बैठी हुई होंगी, वो शो कर रही होंगी। नहीं वो फिर शो अजीब हो जाएगा यहाँ पे, तो लाइव नहीं जा सकेंगे। नहीं क्यों, लाइव शो कर लेंगे। और उन्होंने किसका मैच है? कनाडा का मैच है न्यूजीलैंड से कल। नहीं कल तो आयरलैंड नहीं सॉरी कनाडा न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे आइलैंड ये इंपॉर्टेंट मैच हो गया। जिम्बाब्वे आइलैंड और नेपाल स्कॉटलैंड। तो कल का सिर्फ एक ही मैच इंपॉर्टेंट है जो कि शाम वाला है, दोपहर वाला है, 2:30 बजे वाला। दैट इज जिम्बाब्वे आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया का मुकद्दर जिम्बाब्वे के हाथों में। देखें क्या हमारा भी वेडनेसडे को 2:30 बजे वाला है। हमारा मुकद्दर नमीबिया के हाथ में। हमारा मुकद्दर नहीं यार, अब तुम ये ज्यादा वो कर, ये तो अपने हाथ में ना, ये तो अपने हाथ में जा रहे। देखो स्पिनर्स हमारे हैं वैसे, हमने इंडिया के अगेंस्ट बहुत थर्ड क्लास क्रिकेट खेली, मगर तुम इसका मतलब ये नहीं समझो कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जा रहा है। हमारे पास स्टिल हमारे बॉलर्स की वजह से जो हमारे स्पिन डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा चांस है कि हम आगे। हमारा मुकद्दर भाई अपने हाथ में, अपना बल्ला अपने रन, डजन चलो। सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। और देखते रहे चार उचार। आज पता नहीं क्यों इसने जो है ना बिला वजह जो है ना सोए हुए शेर को जगा दिया इसने। ये पता नहीं किस मूड से आया था आज। अच्छा खासा मूड लेके चल रहे थे कल से। ये ऑफ करे, मैं बताऊं कौन से जानवर को जगा है। शेर तो नहीं है। चलो भाई कल मिलेंगे इंशाल्लाह। देखते रहो चार उचार। लाइक कर दो भाई वीडियो को और सब्सक्राइब कर दो।